हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन की। दोस्तों, अभी तक हम स्टैक क्यूज के एप्लीकेशन की बात करते थे। अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। और इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन की। मतलब पोलिनोमियल हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जिसमें हम कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को मिलाकर डिफरेंट टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। हर टर्म कुछ डिफरेंट कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट के बेसिस पर डिफाइन होती है। तो मैथमेटिक्स में हमने पोलिनोमियल देखे हैं। उन्हीं पोलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं कंप्यूटर में तो वी यूज़ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के साथ कैसे उसको डिफाइन करेंगे, एक कोड भी हम लोग लिखेंगे, प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिससे हम पोलिनोमियल प्रॉपर क्रिएट करके डिस्प्ले कर पाएँ। तो दोस्तों, पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं हम। ये यूजिंग लिंक लिस्ट बोला मतलब दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी पोलिनोमियल विद द यूज ऑफ दिस लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर हमको लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को लेके क्लैरिटी है तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कहीं भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में या रूटीन मैथमेटिक्स में। अब कोई पोलिनोमियल जब रिप्रेजेंट होगा तो हमने बता दिया दिस इज व्हाट 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। मतलब हम लोग यूज़र से पहले नंबर ऑफ टर्म ले लें। सारी चॉइस आप रैंडम भी जनरेट कर सकते हो, बाद में उनकी एक्सपोनेंट के बेसिस पे सॉर्टिंग भी कर सकते हो चाहो तो। लेकिन हम अभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज़र से n ले लें। सपोज हमने दिया 4, वो 4 टर्म लेने के बाद हर बार अपन कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू लेते जाए। यहाँ पर आप सारी टर्म को देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट मतलब ये कोएफिशिएंट हो गया c और एक्सपोनेंट कितना हो गया 3। तो यहाँ कोएफिशिएंट 4 एक्सपोनेंट 3 प्लस सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट 7 एक्सपोनेंट 2 प्लस इसमें एक्सपोनेंट कितना 1 और यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना देखा जाए तो दिस इज व्हाट x टू द पावर 0। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमको किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। मतलब आपको दो वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर x तो फिक्स हो गया और x हो a हो, जिसकी भी टर्म में आपको पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करना है वो तो एक जनरल वेरिएबल है। वैल्यू जो चेंज होती है वो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट की होगी फॉर एवरी टर्म। टर्म 1 जो होगी वो हायर ऑर्डर टर्म ले लेंगे अपन, सेकेंड थर्ड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो हमने 4 टर्म का एक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर। क्लियर केस समझ में आ रहा है क्या करेंगे। अब इसमें दो बातें आपको समझ में आ रही है कि जब मैं इसको लिंक लिस्ट से डिफाइन करूँगा तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा लिंक लिस्ट के फॉर्म में। हम देखते हैं लिंक लिस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब भी मैं पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करूँगा तो मुझे एक नोड डिफाइन करना है यहाँ पर, जिसका एक पार्ट होगा कोएफिशिएंट, एक पार्ट होगा एक्सपोनेंट और तीसरा जो पार्ट होगा दैट इज नेक्स्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए नोड जो हम C++ में क्लास के थ्रू बनाते हैं हमेशा। तो हमने एक नोड डिफाइन कर दिया जिसमें कोएफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंट होगा और नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट विल बी द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो जब मैं इसी सामने जो पोलिनोमियल है इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाता हूँ तो क्या करेंगे हम, जब फर्स्ट टर्म मेरे पास आ रही है, क्लियर, राउंड 1 हमको 4 बार लूप प्रोसेस करना है और ये वैल्यू भेजते जाएंगे कोएफिशिएंट की और नोड फॉर्मेशन होते जाएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, जब भी इसका नोड डिफाइन हो तो ये आ जाए 4 3 और इसको हमने कुछ वैल्यू दे दी यहाँ पर 4200 और हेड जो है दिस विल पॉइंट टू द एंटायर लिंक लिस्ट। ये पोलिनोमियल जो है इसको पॉइंट कौन करेगा, हेड। सो दिस विल हैव 4200, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा। क्लियर केस। हमने मान लिया 43 है तो 4300 विल बी द एड्रेस। जब सेकेंड नोड आएगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया 7
और एक्सपोनेंट 2 और लिंक लिस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट तो नल है, इसके नल को हमने डिलीट करा और क्या कर दिया यहाँ पर एड्रेस ऑफ दिस नोड 7200। तो लिंक लिस्ट का पहला जो एलिमेंट है, क्लियर, पोलिनोमियल का पहला एलिमेंट 4 3 मतलब कोएफिशिएंट 4 एक्सपोनेंट 3 और नाउ दिस विल पॉइंट टू 7200। अब जब थर्ड टर्म आएगी तो फिर एक नोड क्रिएट कर देंगे हम। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 एक्सपोनेंट 1 और पॉइंटर नल। और ये जो 2100 एड्रेस है दिस वी कैन असाइन टू द पॉइंटर टू नेक्स्ट 7200 के नेक्स्ट पे हमने असाइन कर दी वैल्यू। जब लास्ट टर्म आएगी मेरे पास फोर्थ टर्म, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट कितना 9, दिस इज 0 एंड दिस इज पॉइंटिंग टू नल। तो इसका एड्रेस हो गया 9000 और ये पॉइंट करेगा 9000 को। क्लियर केस। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया जो हमने लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी का हमको कोड लिखना है पूरा और बाद में प्रोसेस करेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए। सिमिलर वेरिएबल कोई भी यूज़ कर लो आप, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट की सीरीज आपको देना पड़ेगी टिल नल तक। तो ये हेड इसको मेंटेन करेगा एंड दिस विल पॉइंट टू द एंटायर पोलिनोमियल। तो लिंक लिस्ट हमने पहले बनाई है, सब कुछ वैसे ही, बस अब तो आसान है ये। अरे लिंक लिस्ट में तो हमने 3 इंसर्शन, 3 डिलीशन, ट्रेवर्सल सब कुछ बनाया था। यहाँ पर तो आपको सिर्फ इंसर्ट का फंक्शन बनाना है क्रिएट करने का, ताकि पोलिनोमियल क्रिएट कर पाएँ अपन, हर इंडिविजुअल नोड के करस्पॉन्डिंग वर्किंग कर पाएँ यहाँ पर। तो ये हम थोड़ा प्रॉपर बनाएंगे इसको, ताकि मेन से हम लूप कंट्रोल करें और बार बार हम लोग क्रिएट नोड फंक्शन, क्रिएट पोलिनोमियल कॉल कर लेंगे यहाँ पर, जिसके बेसिस पर ये नोड की लिंक बनती जाए। जब ट्रेवर्स कॉल करेंगे तो उससे प्रिंट कर देंगे अपन रिजल्ट को। इसी को बनाते हैं। तो पोलिनोमियल का टर्म का मीनिंग समझ में आ गया अपने को। हायर ऑर्डर टर्म होगी, क्लियर, n नंबर ऑफ टर्म हो सकती है पोलिनोमियल में एंड दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। हर टर्म का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा। सो दिस विल डिफाइन वन पोलिनोमियल। इसको लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, देखा अभी हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे अब कोडिंग में कि कोड कैसे लिखना है इसके लिए हमको। तो दोस्तों देखो, मैंने नोड डिफाइन कर दिया जैसा हम लिंक लिस्ट में करते थे ना, इंट डेटा। तो यहाँ हमने ले लिया कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट और एक नेक्स्ट को ले लिया नल। अब जब भी नोड क्रिएट होगा तो कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट को हमने असाइन कर दिया और पॉइंटर को क्या कर दिया, नल। मतलब जब भी कोई नया नोड क्रिएट होगा तो कोएफिशिएंट पे कोएफिशिएंट आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए और नल सेट हो जाए। ये 3 एलिमेंट को लेकर हमने ये नोड डिफाइन कर दिया, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट और नेक्स्ट। ये सब हमने कई बार किया है लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग में, स्टैक के साथ, क्यू के साथ, सब जगह किया हमने, क्लियर, अलग अलग केसेस में। अब हमने लिंक लिस्ट के बजाय क्लास का नाम दे दिया पोलिनोमियल लिस्ट, क्लियर। एंड हियर वी कैन मेंटेन दिस हेड, जो हर लिंक लिस्ट में ज़रूरी है कि आपकी लिस्ट कहाँ से मैनेज होगी। तो ये पॉइंटर जो है दैट विल बी हेड, जो हमने यहाँ लिया हुआ है लास्ट में 3535 पे, एंड दिस विल पॉइंट टू दिस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 4300। इसको ये पॉइंट करेगा यहाँ पर। क्रिएट करने का प्रोसीजर अभी हमने कुछ लिखा नहीं, सब बनाना है, ट्रेवर्सल वगैरह। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया पोलिनोमियल लिस्ट के नाम से पोली। अब क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ एक्सेस कर लें एंटर टर्म्स। पहले टर्म ले लो यूजर से, दोस्तों समझते जाना, हाथों हाथ कोड लिखेंगे अपन सामने ही पूरा। और ये हमने ले लिया n विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म, n को डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, जब n आ जाए तो n के लिए प्रोसेस करना है अंदर पूरा। तो क्या अप्रोच होगी हमारी काम करने की यहाँ पर, अरे हमें एक लूप लगाना है। उसके पहले हम मैसेज कर दें यहाँ पर,
ये इंटर पोलिनोमियल ही बोल दो सीधे आप। कितनी वैल्यू के लिए चलाना है वो देखना है अपने को यहाँ पर। अब एक लूप हम प्रोसेस कर लेंगे जितने राउंड आपको चलाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर i1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। यहाँ हम चाहते हैं कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट यूजर से ले लें। कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट हमने डिक्लेयर कर दिए। एंटर कोएफिशिएंट। ये हमने ले लिया एक वेरिएबल कोएफिशिएंट। सीन में हमने कोएफिशिएंट ले लिया। ये हम लोग मेन में लेते जाएंगे और मेन से भेजेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमने कोएफिशिएंट और ये ले लिया और एक क्रिएट पोलिनोमियल के नाम से हमने फंक्शन कॉल कर लिया। पोली डॉट क्रिएट पोलिनोमियल और यहाँ हम पास कर दें कोएफिशिएंट कॉमा एक्सपोनेंट। हर बार एक टर्म भेज देंगे कॉल करके यहाँ पर। इतना काम लूप में करना है बस। और जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो पोलिनोमियल डॉट ट्रेवर्स उसको शो कर दो बस। उसको ट्रेवर्स बोल दो या आप बोल दो फंक्शन का नाम। शो पोलिनोमियल बोल दिया हमने नाम उसका। और ये फिनिश। इतना काम मेन में चाह रहा हूं मैं कि हमने एन टर्म के लिए कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट ले लिए, लगातार पास करते जा रहे हैं इसमें अपन, और शो पोलिनोमियल के फॉर्म में अपन लास्ट में उसको प्रिंट कर दें पूरे को। तो ट्रेवर्सल नाम भी हटा देंगे अपन, उसका नाम दे देंगे हम शो क्लियर है कि ऐसे दोनों मैच हो गए हमारे। शो पोलिनोमियल फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर और इसी मेंबर को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया सेम। इसको प्रिंट करना रहेगा। क्लियर। देख लेंगे अभी हम और क्या नीड है। क्रिएट में क्या करोगे आप? अरे मैं कहाँ से कॉल कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है पूरा पॉइंट हमको। इधर देखो ध्यान से आप, ये दोनों आते जाएंगे। आने के बाद में इसको तुरंत कहाँ पर क्रिएट पोलिनोमियल के अंदर पास कर दूँ। मतलब मुझे यहाँ लिखना है कोड। डेटा हमने सेट कर दिया, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट, मतलब कि ब्लैंक नोड क्रिएट हो गया। क्लियर। फर्स्ट टाइम में क्या होगा समझो आप। अभी ये तो लिस्ट है, इसको इमेजिन करो ये नोड है, ये 4 3 नल सेट हो गया। लेकिन अभी क्या है ये, अरे हेड आपका कैसा है, नल है। तो हेड जब नल हो तो सीधे सीधे इस एड्रेस को उठा के यहाँ असाइन कर दो, और नहीं हो तो फिर ट्रेवर्स करो, और ट्रेवर्स करके फिर आप नोड असाइन कर दो यहाँ पर प्रोसेस करके। तो ये अप्रोच क्या होगी कोडिंग की हमारी। देखो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं कुछ भी। हमने चेक लगा लिया इफ हेड इक्वल टू कितना आ जाए, अगर वो नल पीटीआर है तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे कि हेड असाइंस न्यू नोड, सीधे इसका एड्रेस असाइन कर दें बस। कब? जब पहला वाला केस आ जाए तब। बाकी केस में क्या करोगे आप, ये वो सिंपल सा केस हो गया। क्या हो गया सिंपल केस, कि जब एक सिंगल नोड है तो सीधे हेड को असाइन हो जाए। क्रिएट होने के बाद न्यू से क्रिएट हुआ और कंस्ट्रक्टर के थ्रू
ये डेटा सेट हो गया, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट और पॉइंटर नल। ये पावर है उप्स की प्रोग्रामिंग का, हमने कंस्ट्रक्टर में ही काम कर दिया ये वाला। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर सोचो, अब मुझे यहाँ सपोज कोई लास्ट टर्म आ गई मेरे पास, थर्ड टर्म आ गई, ये इंसर्ट करना है। तो अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये मेरे पास एक नोड है, क्लियर, 2 1 0 0। अब हेड से ही ट्रेवर्स करेगी लिस्ट, और कहाँ तक ट्रेवर्स करेगी, अभी इसका ये नल है, क्लियर, 7 2 0 0 का नेक्स्ट नल है। तो यहाँ लाके रोकना है हमको पॉइंटर को, क्लियर, ताकि ये जो न्यू नोड है ये अटैच कर पाए इसके साथ में अपन। ये 2 1 0 0 यहाँ असाइन कर दें और बस इतना सा काम करना है चेंज करके, बाकी तो सब कुछ रेडी है पूरा। जाने के बाद ये लिस्ट में सिंपल नोड बना हुआ है, आपको सिर्फ अटैच करना है। कहाँ अटैच करना है, इसकी प्रोसेस लिखनी है छोटी सी। तो हमने टेम्प को स्टार्ट करते हैं हेड से, और टेम्प का नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं नल। नल से क्लैरिटी हो जाएगी अपने को यहाँ पर चेकिंग में। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या कर दें, नोड स्टार टेम्प, और इसको दे देते हैं हेड। टेम्प को हमने हेड दे दिया, क्या करोगे, वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट, ये कर चुके हैं सब काम अपन। जब तक नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो जाए, नल पीटीआर नहीं हो जाए, तब तक टेम्प को आप शिफ्ट करते जाओ। ये काम कर दिया हमने। अब ऐसा करते करते कहाँ तक पहुँच गया, इस नोट तक आ गया, क्लियर। इसका नेक्स्ट अभी नल है तो यहाँ आके रुक गया टेम्प। नोड आपका रेडी है 2 1 0 0। इस एड्रेस को उठा के टेम्प के नेक्स्ट को दे दो। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, बहुत आसान काम है, इससे ज़्यादा बड़े काम कर चुके हैं पहले ही हम लोग। टेम्प के नेक्स्ट पे हम लोग क्या दे दें, न्यू नोड। ये हमारा काम हो गया, क्रिएट पॉलिनोमियल का सिंपल सा थॉट इंप्लीमेंट हो गया। क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट वगैरह अंदर रीड करने की आदत नहीं डालना है अपने को। वैसे जब प्रिंट करने की बात होगी तो हमने ये नोड ले लिया प्रिंटिंग के लिए, और नीचे कोई मैसेज वगैरह किया गया, सिर्फ कॉल किया है, यही मैसेज कर दें हम लोग। और इसमें हम लोग कॉल कर ले हैंडल, पोलिनोमियल इज, और फिर पोलिनोमियल कॉल कर ले यहाँ पर, ताकि कोई और पर्पस भी हो तो मैसेज बाहर कर दे, अंदर प्रिंटिंग का काम रहे बस। तो क्या करेंगे प्रिंटिंग में अपन, वाइल थॉट क्या हमारा, अब अरे हम चलाते थे इसको सीधे नल पीटीआर तक, याद होगा। क्या करोगे प्रिंटिंग में, अब देखो आप, सबसे पहले टर्म क्या आएगी, कोएफिशिएंट पहले प्रिंट करना है हमको। तो कोएफिशिएंट वेरिएबल कहाँ का हमारे पास, अरे आपके पास हेड है अभी, क्लियर। तो सबसे पहले मैं प्रिंट कर दूंगा टेम्प डॉट कोएफिशिएंट, और इसके पड़ोस में हमने लिख दिया एक्स, थोड़ा बड़ा कैपिटल लिख देते हैं, और कैरेट, ये पावर बता देगा उसके साथ अगर कुछ आ रही है तो। टेम्प एरो एक्सपोनेंट, ये आ जाए प्रिंटिंग में यहाँ पर, क्लियर है पूरा केस। क्या करना है, कंटिन्यू चलाना है इसको अपने को। कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर वैल्यू आती जाए एक एक टर्म में। तो ये इतना हमने प्रिंट कर दिया, टेम्प असाइंस टेम्प एरो नेक्स्ट, ये लास्ट वाली पावर बस 0 आएगी। तो उसके लिए इफ एल्स वगैरह भी अंदर लगा सकते हो आप सिंपल चेक के लिए। और
लास्ट कुछ भी नहीं होगा तो उसके बाद चाहो अगर आप प्रिंट करना तो नल प्रिंट कर दो। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा अप्रोच हो गया। अभी प्रोग्राम चला के देख लेते हैं, आसान काम हो गया, छोटा सा काम था, देखो आप, कोई बड़ा काम नहीं है। क्लियर, पोलिनोमियल लिया, सिंपल चेक है, जो हम इंसर्ट फ्रॉम लास्ट वाला जो कोड है वही लॉजिक है, बस सिंपल पोलिनोमियल में एलिमेंट को ऐड करने का। हम टर्म को ऑर्डर के हिसाब से देंगे, बस ये एक नियम है, पहले हायर ऑर्डर टर्म दे देंगे, चलता रहेगा यहाँ पर। और इसमें भी आपको टर्म नंबर वगैरह ही प्रिंट करना हो आप मैसेज कर सकते हो, टर्म नंबर भी। आई प्रिंट कर दिया हमने, एंडल। ठीक है दोस्तों, चलाते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं अपन। रन करेंगे तो और क्लैरिटी होगी। अभी सबसे पहले टर्म बोल दी हमको, 4 टर्म, टर्म नंबर 1 मांग ली। क्या कोएफिशिएंट है देखो, 4 3, हमने दे दिया 4, एक्सपोनेंट दे दिया 3। सेकेंड टर्म क्या आ रही है, 7 2, 7 एक्सपोनेंट 2। थर्ड टर्म 2 1, और फोर्थ टर्म क्या आ गई, 9 0 थी शायद, 9 0 9 0। देखो क्या आ गया, 4x क्यूब। अब ये प्लस और प्रिंट करना था अपने को, मिस कर गए हम लोग। 7x टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर 1 प्लस 9x टू द पावर 0। क्लियर आ रहा है प्रॉपर ये? क्लियर, नल की नीड भी नहीं है, चाहे तो प्रिंट नहीं भी करेंगे तो बढ़िया हो गया काम। क्लियर, देख लेते हैं इसको, एक छोटा सा चेंज और, यहाँ जो हमने प्रिंट करा है तो इसके बाद एक टर्म आ जाए प्लस, ये एक छोटा सा काम था और बाकी क्लियर है। लास्ट वाले का चेक तो आप चाहो 0 का कभी लगा सकते हो। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे नया, 3 ही टर्म ले ली मैंने। 5 क्यूब दे दिया हमने, 2 दे दिया 7 2, और थर्ड टर्म हमने दे दी बस यहाँ पर 8 1। देखो 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, और ये x की वैल्यू 1 ही है यहाँ पर, एज x टू द पावर 1। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है बिल्कुल। और लास्ट जो है दिस विल पॉइंट टू नल, तो ये नल इसके साथ में अगर चाहो तो शो कर देना, अदरवाइज हटा भी सकते हैं अपन। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया दोस्तों, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ गया। इसको ये अप्रोच मैंने इसलिए अडॉप्ट करी, कल मान लिया हम एडिशन करते हैं पोलिनोमियल का, तो बनाने की अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए बिल्कुल। क्लियर, ये पहला पोलिनोमियल क्रिएट करने की स्पेस हो जाएगी पूरी, फिर सेकंड, और सीधे दोनों को आप ऐड करने की बात करोगे, फिर तो बनाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आसानी से एडिशन कर पाएंगे अपन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, मीनिंग क्लियर है। तो 2 पोलिनोमियल होंगे तो 2 नेस्टेड लूप लगा के इसी लॉजिक को घुमा सकते हैं अपन बार बार। क्लियर, और इसका भी अपन चाहे तो अरे वगैरह बना सकते हैं, आपको मल्टीपल हेड अगर मेंटेन करना हो तो। ये सिंगल पोलिनोमियल का केस है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडिशन ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल को किस तरीके से ऐड करेंगे हम, ये डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।